So let's start our chapter. This complete story revolves around a boy who visited a fair for the first time. He was very excited to go there and buy so many things with his parents, but nothing happens like that. ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, यह कंप्लीट स्टोरी एक बॉय के अराउंड रिवॉल्व करती है जो बहुत एक्साइटेड था फेयर में जाने के लिए। वो चाहता था कि वो वहाँ पर मेले में जा कर के बहुत सी चीज़ें खरीदे और अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करे, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है उसके साथ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम। इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, द चाइल्ड वाज गोइंग टू द फेयर वेरी एक्साइटेडली. He saw people going in bullock carts and horse. He was attracted by the toys in the shops, lined in the way and lagged behind. ये स्प्रिंग का मौसम था। उस मौसम में जो वो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली, बहुत खुशी से मेले की तरफ बढ़ रहा था। उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग बुलेट कार्ट्स की हेल्प से और कुछ हॉर्स के थ्रू उस मेले में जा रहे थे। फिर रास्ते में जब उसने टॉयज़ की शॉप देखी तो वो उन टॉयज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया और वो अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से पीछे रह गया। He pleased his father to buy a toy, but he looked at him in a tyrant way. Then they reached near a beautiful mustard field, which was pale like melting gold. उस बच्चे ने अपने फादर को प्लीज़ किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें टॉय खरीद कर देते, बट उसके जो पापा थे उन्होंने उसकी तरफ टायरेंट यानी कि बहुत क्रूरता भरे व्यवहार में देखा। वो उन्हें देख करके डर गया और उसने हिम्मत नहीं की दोबारा से टॉय के लिए ज़िद करने की। उसके बाद वे एक मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत के पास पहुंच गए, जो बिल्कुल ऐसी दिख रही थी जैसे सोना मेल्ट हो रहा हो। उसके बाद उन्होंने ड्रैगन फ्लाइज देखी और उस लड़के ने ड्रैगन फ्लाइज को कैच करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट कैच द ड्रैगन फ्लाइज. After that, his parents called him to sit under the shade of trees. उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे पेड़ की छाँव में बैठने के लिए बुला लिया. Suddenly, beautiful petals fell on him and he started collecting them. अचानक से उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूलों की पंखुड़ियाँ गिरती हैं और फिर वो उन्हें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. A few seconds later, he saw a dove and became too happy. After a few seconds, he saw a dove and became too happy to see that. Dove is a variety of pigeon. It's a bird just like pigeon. When they entered the fair, he saw a sweet seller hawking गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. जब उन्होंने फेयर में एंटर किया, मेले में एंटर किया, तो उन्होंने देखा कि एक स्वीट सेलर मतलब एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, मतलब अपनी सेल करने के लिए वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था. वो कह रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी एज इट वॉज हिज फेवरेट. उस बच्चे के मुंह में पानी आने लगा बर्फ़ी खाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ी जो थी वो उसकी फेवरेट थी. आफ्टर मूविंग अहेड ही गॉट अट्रैक्टेड बाय अ फ्लावर सेलर सेलिंग गुलमोहर. थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक फ्लावर सेलर से अट्रैक्टेड होने लगा, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होने लगा. उसका मन करने लगा कि मैं ये जाकर देखूं. और जो फ्लावर सेलर था वो गुलमोहर के फ्लावर्स यानी कि गार्लैंड्स, हेयर द राइटर हैज़ मेंशन्ड अबाउट गार्लैंड्स. गार्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं मालाएँ. गुलमोहर की गार्लैंड्स वो सेल कर रहा था, तो उस बच्चे का मन हुआ कि वो उस गार्लैंड्स को खरीदे. देन ही सा कलरफुल balloons and a snake dancing on the flute music played by a snake charmer. उसके बाद उस बच्चे ने एक स्नेक को देखा, एक नाग को देखा डांस करते हुए. वो डांस कैसे कर रहा था? एक फ्लूट के म्यूज़िक पे, एक बांसुरी के म्यूज़िक पे, जो कि स्नेक चार्मर, नाग को पालने वाला इंसान जो था वो बजा रहा था. यहाँ पे फ्लूट का मतलब बीन से है, जो नाग नागिनों को नचाने के लिए बीन बजाई जाती है, वो बीन. बट ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग टू हिज पेरेंट्स because he knew that they would not buy him any of the things. उस लड़के का बहुत मन हुआ बैलून्स लेने का, गुलमोहर की गार्डन लेने का, स्वीट्स लेने का भी मन हुआ, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो उसे इनमें से कोई भी चीज़ दिलाएं, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, वो उसे नहीं दिलाएंगे.
जब उसने लोगों को खुशी से राउंड अबाउट, यानी कि जो मेले में झूला होता है कुछ इस टाइप का, ये वाला जो झूला होता है, इस झूले पर जब उसने लोगों को बहुत अच्छे से खेलते हुए एंजॉय करते हुए देखा तो वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाया और उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे उस झूले पे राइड करने दें, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिला और वो फोर्सिबली आगे मूव करने लगा, मतलब बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के वो आगे मूव करने लगा। देन he turned to look at his parents, but there was no sign of them. He got panicked, his throat became dry, and he started to cry. जब उसने पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखने की कोशिश की तो उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं दिखे, उन्हें मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया उधर। वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ गया, बहुत ज़्यादा डर गया, उसकी जो थ्रोट थी वो ड्राई हो गई, गला सूख गया और उसने रोना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर एंड सॉफ्ट, वो इधर उधर भागने लगा और सिसकने लगा। सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकना। At last he ran to a temple which was crowded with people. बिल्कुल एंड में वो एक टेम्पल की तरफ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। A man heard his cry and took him in his arms. एक आदमी ने, एक मतलब वहाँ पर कोई आदमी था, उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और उसे अपने गोद में उठा लिया। He seemed to be very kind and loving. अब यहाँ उस मैन की बात हो रही है, वो जो मैन था वो बहुत ज़्यादा काइंड और लविंग लग रहा था। ही ऑफर टू बाय हिम अ गार्लैंड, बलून्स, स्वीट्स एंड टॉयज एज वेल, बट द चाइल्ड स्टिल केप्ट क्राइंग। उस आदमी ने, उस मैन ने उस बच्चे को ऑफर किया गार्लैंड के लिए भी, बलून्स के लिए भी, स्वीट्स के लिए भी और टॉयज के लिए भी, बट वो रोता रहा। He also took him to roundabout. वो मैन उसे राउंड अबाउट पे भी ले गया जहाँ वो जाना चाहता था। To make the child happy, उसे खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, but got no response. लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो रोता रहा। His efforts proved futile. उसके जो एफर्ट्स थे, उस मैन ने जो मतलब कोशिशें की उस बच्चे को खुश करने के लिए, उसका रोना रोकने के लिए, लेकिन वो सब कुछ बेकार साबित हो गई। फर्स्ट टाइम किसी फेयर में, किसी मेले में जाता है, वहाँ जानते हुए रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग बुलॉक कार्ट से जा रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पे जा रहे हैं और कुछ उसकी तरह पैदल भी जा रहे थे। वहाँ जाते हुए उसे रास्ते में एक टॉय की शॉप दिखती है। उस शॉप पे जो टॉय लगे हुए थे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है और जब वो अपने फादर से वो टॉयज़ खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसके फादर उसकी तरफ एक क्रूअल वे में देखते हैं, एक टायरेंट वे में देखते हैं। उसके बाद वो एक मस्टर्ड फील्ड देखता है जो बिल्कुल मेल्टिंग गोल्ड की तरह बहुत सुंदर थी। देन ही सी अ ड्रैगन फ्लाई, वो ड्रैगन फ्लाइज देखता है। वो उन्हें कैच करने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसे एक ट्री के अंडर बैठने के लिए बुलाते हैं। वो वहाँ जाकर बैठता है और अचानक से उसके ऊपर फ्लावर पेटल्स गिर जाते हैं। Then he tries to collect them also. After a few seconds, he saw a dove also. Dove is a pigeon-like bird, and he became too happy to see that dove. When they enter the fair, जब वो मेले में पहुंच जाते हैं तो वो एक स्वीट सेलर को देखता है जो कि अपना सामान सेल करने के लिए चिल्ला रहा होता है, होक कर रहा होता है। वो क्या होक करता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट होती है। आफ्टर मूविंग अहेड ही गॉट अट्रैक्टेड बाय अ फ्लावर सेलर। थोड़ा और आगे जाके वो क्या देखता है? फ्लावर सेलर जो कि गुलमोहर की गार्लैंड सेल कर रहा था। फिर वो देखता है कलरफुल बलून्स, देन अ स्नेक। स्नेक कैसे डांस कर रहा होता है? स्नेक चार्मर के बजाए हुए फ्लूट म्यूजिक पे। देन ही डजंट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय एनी ऑफ द थिंग्स बिकॉज ही न्यू उसके पेरेंट्स जो थे वो मना कर देंगे, इसलिए वो मांगता ही नहीं है।
मेले में आए हुए लोगों को राउंड अबाउट पे राइड करते हुए देखता है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुश देखता है, एक्साइटेड देखता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस राउंड अबाउट पर राइड करने दें, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। तो वो अपने मतलब टूटे हुए दिल से, अपने उदास दिल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को ढूंढता है तो उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो डर जाता है, उसकी जो थ्रोट होती है, उसका गला होता है वो सूख जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो इधर उधर भागता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढते ढूंढते वो एक टेंपल में पहुंचता है जो कि पूरा लोगों से भरा हुआ था। वहाँ पर एक मैन था जो उसकी क्राई को सुन लेता है, वो उसे अपनी गोद में लेता है और उसे वो हर चीज़ ऑफ़र करता है जो वो पहले चाहता था, जैसे कि गार्लैंड, बलून्स, स्वीट्स एंड टॉयज ऑल्सो। उसके बाद वो उसे राउंड अबाउट पे भी लेकर जाता है, लेकिन वो चाइल्ड हर चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि इस टाइम पे उसे सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स